स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले, भाजपा ने संपूर्ण हरियाणा का किया विकास। महेंद्रगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को किया संबोधित। देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी किया स्वागत। कहा, लोग भाजपा की नीतियों में विश्वास करते हैं। बारिश न होने के चलते किसान परेशान, किसान नहीं कर पाए धान की रोपाई। बिजली कटौती से लोगों का हाल हुआ बेहाल। हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में उतरे क्लर्क। वेतन बढ़ोतरी को लेकर काफी लंबे समय से कर रहे मांग। 35,400 वेतन बढ़ोतरी की जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो कांग्रेस की यात्रा पर बोले कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। कहा, कांग्रेस का प्रदेश में अब नहीं कोई जनाधार। कांग्रेस गुटबाजी के चलते खत्म हो चुकी है। और अब खबरें विस्तार से। महेंद्रगढ़ में बीसी सम्मान सम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौले सहित अनेकों मंत्री और भाजपा नेता मंच पर मौजूद रहे। तो जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि भाजपा ने संपूर्ण हरियाणा का विकास किया है, किसानों का विकास किया है। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना और हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। तो वहीं कांग्रेस पर भी गृह मंत्री ने जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। सबसे पहला, यहाँ की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया। 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वहीं महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। इसके साथ ही ये कहा कि अमित शाह का इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। ऐसे समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, इससे ये साफ होता है कि लोग भाजपा की नीतियों में विश्वास करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिन्होंने भारत की समस्याओं का एक चुटकी भर के अंदर समाधान करने का कार्य किया, चाहे वो धारा 370 है और चाहे भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, ऐसे यशस्वी नेता आदरणीय अमित शाह जी, आज हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। जोरदार ताड़ियों से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करिए, जोरदार ताड़ियों से और जोरदार ताड़ियों से। आज ओबीसी समाज के
जीवन को सरल करने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब की तरफ से, मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आज आदरणीय अमित शाह जी पिछले 18 दिनों में आज दूसरी बार हरियाणा की पवित्र भूमि के ऊपर पधारे हैं। मैं इनका आज इस बाबा जयराम दास की पवित्र भूमि यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अंबाला में बारिश ना होने से एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ना होने से किसान भी मायूस नजर आ रहे हैं। बारिश ना होने से किसान अपनी धान की रोपाई भी नहीं कर पाए हैं और जो फसल लगाई गई है वो भी किसानों को बचाना मुश्किल हो रही है। बारिश ना होने और गर्मी ज्यादा बढ़ने से बिजली की खपत भी बढ़ गई है, जिसके चलते कट भी लग रहे हैं और बिजली कटों से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि बिजली विभाग के एक्सीएन ने ये कहा कि बिजली विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी कट नहीं लगाया जा रहा। हालांकि गर्मी बढ़ने और बारिश ना होने से केबल मेल्ट होने के चलते थोड़ी परेशानी आ रही है, तो वहीं उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बिजली होने की बात भी कही है। बारिश पड़ने रही, बिजली भी कम आ रही, धान का बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है। कितने भाई ये क्या कह सका जी, इतनी तो कैंसर सुनो कट तो लग रहा। पानी पूरा नो नो राम राम राम, पानी कहाँ पूरा है? खेत दिखाई दूँ मैं तुम्हारे को, जहाँ 8 एकड़ लगाने थे आज 2 एकड़ लगे बा मेरा, ये उरी ये पीछे। किस तरह पूरा पूरा क्या करेंगे, परमात्मा के गाड़ी उदार है, वो करेगा तो वो ही करेगा। गर्मी तो सर बहुत पड़ रही है और बारिश का कोई चांस नहीं है, ऊपर बिजली आ नहीं रही, कट से कट पड़ रहे हैं, फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है। अब देखो परमात्मा जब बारिश चलेगा तो करेगी तो तभी कोई काम बनेगा। कट ज्यादा है बिजली कट तो बहुत है। ट्यूबवेलों से देख रहे हैं जी, ट्यूबवेलों से कितनी पूरी हो पाएगी। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूरी हो नहीं रही। गर्मी से अब क्या करें, बैठे हैं राम भरोसे। देखिए बिजली इस टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश आ जाएगी, लेकिन अब की बार बारिश ना पड़ने की वजह से लोड की तो डिमांड हमारी ऑल टाइम पीक हाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी कोई भी शेड्यूल्ड कट ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि हमारे पास पावर है वो सफिशिएंट उसमें है, तो इस तरह का कोई पावर कट, शेड्यूल्ड पावर कट कोई भी अभी नहीं लेवी हो रहा। 8 घंटे तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स को हम 8 घंटे बाकायदा सप्लाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी में कहीं पे ब्रेकडाउन की वजह से कोई हो सकता है इशू है, लेकिन ऐसे कोई सप्लाई का कि ऊपर से कट लग रहा है कि कम आवर्स देने हैं, ऐसा कोई भी अभी इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है अभी। नेचुरली अगर बारिश हो जाती है 1-2 दिन के अंदर तो फिर बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में डिपार्टमेंट आ जाएगा और गर्मी से सबको राहत मिलेगी। इस टाइम तो हमारे लिए ये है कि जैसे गर्मी पूरी पीक है, शाम के टाइम, रात के टाइम थोड़ा सा जो है केबल्स वगैरह मेल्ट हो रही हैं, थोड़ी सी फ्यूज़ ब्लोन की समस्या है, वो नेचुरली इस गर्मी की वजह से वो बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बार हरियाणा भर के क्लर्क ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले प्रदेश भर के लिपिकों ने पिछले 1 साल पहले 35,400 रुपये वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर 42 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन 1 साल के बाद भी ये मांग पूरी न होने के चलते लिपिकों की भारी नाराजगी है। रोहतक में लघु सचिवालय के बाद लिपिकों ने धरना प्रदर्शन किया। संदीप शरान जिला प्रधान ने ये कहा कि हमारी वेतनमान 35,400 रुपये की जाने की एक ही मांग है और इस मांग को लेकर सरकार के खिलाफ पिछले 42 दिनों से धरना किया जा रहा है। हमने 7 तारीख को सीमा आवास घेराव किया था, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई आपकी मांगों को जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग उन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया था। हमारा डेलीगेशन 10 तारीख को चंडीगढ़ मिलने के लिए कहा था, लेकिन सीएम साहब वहाँ पे मिले नहीं, तो उनकी एवज में प्रधान सचिव फुलर साहब मिले थे, लेकिन उन्होंने जो लिपिकों की मांग थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ हमें मिसगाइड करने के लिए आगे का टाइम दे दिया था, सिर्फ 16 तारीख का। उनकी बातों से ये नहीं लग रहा था कि वो हमारा समाधान करना चाहते हैं। उसके विरोध में सभी साथियों ने सभी जिलों में ये सांकेतिक धरना स्टार्ट किया है। सांकेतिक धरना इसलिए स्टार्ट किया गया था कि आम पब्लिक को परेशानी भी नहीं हो और सरकार तक हमारी मांग पहुंच जाए। लेकिन अगर सरकार हमारी मांग को सुनवाई नहीं करती है तो हमें मजबूरी में हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा, जैसे पिछले साल गए थे वैसे हमें दोबारा संपूर्ण सफाई करनी पड़ेगी। इधर हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आज अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कमबैक मुश्किल हो चुका है।
सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा निकालने पर भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। कि 9.5 साल में काम तो हुआ है तभी हम पिछली बार 2000 हमारी 14 में 47 विधानसभा जीते थे और 2019 में 40 जीते और अब जो हुआ है इसमें अभी हमारी सीट 44 आई है, मतलब 43 या 44 है, तो पहले से बढ़ के आया ना। और उसमें यह था कि जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मैं अगर सरसा होता तो कुछ परिणाम कुछ और अलग आ जाते। तो अब जैसे मैं विधानसभा जीता हूँ तो मेरी सीट निकलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सीट बढ़ के आएगी। कांग्रेस फाइट में नहीं है, कांग्रेस 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा आई नहीं, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहाँ गिना रहा हूँ 1970 के बाद ये 47 साल में वेस्ट बंगाल चली गई। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बनते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई नहीं 1970 के बाद, तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ 10 साल बराबर कांग्रेस हार के फिर तीसरी बार नहीं आती। मेरा ये मानना है कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स पर बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पे ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाइयाँ बहुत है। सर 2014, 2019 और 2024 का विधानसभा चुनाव है, क्या समीकरण देख रहे हो? 2024 में भी बीजेपी क्लियरली अपने सिंगल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, बिल्कुल बहुत से सरकार। कुरुक्षेत्र में मानसून की बेरुखी से किसानों की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि वो सोच सोचकर परेशान है कि बरसात नहीं हुई तो क्या होगा। हालांकि कई इलाकों में पानी की कमी से धान के खेत सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। किसानों को अब इंद्र देवता नहीं सरकार से मदद की आस है और 8 की जगह 12-16 घंटे बिजली मिली तो कुछ भला होगा। कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी जितेंद्र मेहता मानते हैं कि मानसून विलंब से है। उन्होंने ये भी कहा कि गत जुलाई माह में 500 mm और पूरे वर्ष में 971 mm बरसात हुई है। काम जोगने खड़े से जी, मेरी जोगने खड़ा नरकतारी में 2 जगह जमीन है जी, और अब की बार बरसात नहीं हुई है जी। और बरसात के कारण देखो जी खेत सूखे पड़े जी सारे, और सूखे के कारण हम सरकार से उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत ही मुआवजा, थोड़ा बहुत ही वो मिले जी। और हमारा तो पिछले बार यहाँ से 16-17 फुट पानी था जी, और वो भी मुआवजा नहीं मिला जी अभी तक, वो भी बाढ़ पिछला है। जबकि मैसेज भी आए जी कि आपका बाढ़ का वो जो है आप उसके पात्र हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक वो भी नहीं आया। तो बारिश हुई नहीं अभी तक? नहीं हुई जी बारिश। फसल का नुकसान हो रहा है? फसल का देखो जी खेत सूखे पड़े जी सारे। तो बिजली से जो है पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? नहीं हो रही है जी, इतनी उसमें 7-8 घंटे चल तो रही है, हम कहते नहीं है भाई नहीं चल रही, लेकिन इतने में 8-9 किले नहीं पुगते जी एक टील के। बस यही जी, बारिश बुरिश नहीं हो रही, जमीन सूखा पड़ रहा, बिल्कुल काला पड़ रहा जी, मारे गए और क्या। फसल सूख रही है जी? हाँ जी, पानी का बस सूखी वर्गा जी, क्या बना है बस 7-8 घंटे बिजली में। तो बारिश कितनी होनी चाहिए थी, कितनी हुई है? बारिश तो हुई होनी चाहिए इसका बिल्कुल भी, कम से कम 2 में अच्छा हो जाए जी, क्यारी पर ठीक रहा क्या कहे बंदे हो 1-2, या आप ही देख लो आपके सामने। ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार मानसून देरी से आ रहा है या अभी तक मानसून की वो बौछार नहीं आई जिसकी ज़रूरत रहती है खेतों में, कृषि में। लेकिन अब तक ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा फसलों पे, फसल ठीक है। एक आध जगह शाबाश से कोई आई है थोड़े बहुत सूखे की, जिनके पास तो रिसोर्सेज हैं, फार्मर्स के पास, उनका तो ट्यूबवेल से काम चल रहा है। जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखो, प्रभावित तो ऐसे डाटा तो अभी हमारे पास नहीं, क्योंकि कंप्लेंट है एक आधी जगह, जैसे फील्ड विजिट हुआ है फील्ड फंक्शंस में, तो उनको उनके द्वारा बताया गया कि एक आध जगह सूखे की कोई नज़र आई है। लेकिन जो ज़्यादा नुकसान है वो डिप्लीशन ऑफ वाटर का है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो यूज़ हो रहा है। अदरवाइज़ मानसून रहता, अच्छा मानसून रहे तो पैडी में तो पानी की ज़रूरत रहती है, तो वो पानी की ज़रूरत मैक्सिमम बरसात से हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इस बार ये नुकसान है कि पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो यूज़ हो रहा है, जिनके पास रिसोर्सेज है वो यूज़ कर रहे हैं।
हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब आम लोगों के लिए हरियाणा सरकार लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या भेज रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में बस को हरी झंडी दिखाई है। 26 यात्री 3 दिन में अयोध्या मंदिर के दर्शन करेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब वहीं पर भी कटाक्ष किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 5 काम भी गिनवाए तो हम 25 काम गिनवाने के लिए तैयार बैठे हैं। हरियाणा सरकार ने उन तीर्थयात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है जो लंबे समय से अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते थे। सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये, जो हमें रामलला जी के अयोध्या ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार करते हैं। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, हमें फ्री फंड में ले जाएंगे और फ्री फंड में दर्शन कराएंगे। ऐसी योजना हर स्टेट को चलानी चाहिए। धन्यवाद। कितने दिन का टूर है जी? ये तो हमें अयोध्या के रामलला जी के दर्शन करा के वापस आ जाएंगे। एक दिन कल एक नाइट बता रहे हैं वापस लगेंगे। जगाधरी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 84 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन विकास कार्यों में जगाधरी के गुलाब नगर, बाबा कॉलोनी और गढ़ी बंजारा में गलियों के निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन और शमशान घाट के नवीनीकरण, ये सब काम शामिल हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार से 10 गुना ज्यादा विकास कार्य भाजपा सरकार में हुए हैं। देखिए, आज 83 लाख 11,000 रुपए की लागत से विकास के कार्य हैं उनका आज हमने शिलान्यास किया। इनमें से 50 लाख के काम जो है वो गुलाब नगर के हैं और 34 लाख 21,000 के जो काम है वो गढ़ी बंजारा है। और ये मैं समझता हूँ कि जल्दी इस काम को पूरा कर लेंगे। ठेकेदारों के साथ भी बात हुई कि आप जल्दी से जल्दी इन काम को पूरा करें। इसके होने से मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी लाभ, क्योंकि मैं गाँव में भी गया, लोगों से बातचीत भी की। हर आदमी ये बात मानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा विकास हुआ है। कांग्रेस के टाइम में कोई विकास याद नहीं आता, मतलब कौन सा काम उन्होंने किया। आज तो अगर हम देखते हैं, चाहे अपने गांव की या अपने शहर से लें, अपनी गली से लें, वहाँ से लेकर अगर हम जिले के बड़े काम देखें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे हॉस्पिटल बड़ा होने की बात है, 200 बेड का होने की बात है, चाहे जो अन्य जो 6 बेड के हॉस्पिटल थे उनका 30 बेड के हॉस्पिटल बढ़ने की बात है, चाहे पहले 1 कॉलेज था वहीं 6 कॉलेज बढ़ने की बात है, चाहे हर ब्लॉक में ITI बढ़ने की बात है। तो ये सारे, चाहे बस स्टैंड बढ़ने की बात है, अम्बेडकर भवन बढ़ने की बात है, कम्युनिटी हॉल बढ़ने की बात है, ये सारे काम इतने ज़्यादा हैं कि हर आदमी महसूस कर रहा है कि सरकार में इतने काम हुए। और वैसे भी जो कांग्रेस खर्च कर रही थी ग्रामीण विकास में, वो 600 करोड़ रुपये थे। हमारी सरकार जो खर्च कर रही है वो है 7676, यानी कि हम 7,676 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये राशि अपने आप में 10-12 गुना ज्यादा है। तो हमारे टाइम में जो विकास के कार्य। तो इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।